परवेज़ हूद भाई, पाकिस्तान का बड़ा नाम, साइंसदान और रियाजी के माहिर समझे जाते हैं। अमेरिका से पढ़कर पाकिस्तान आए हैं, अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पढ़ाने के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में 4 दहाइयाँ बतौर उस्ताद के गुजारी। इतना सब करने के बावजूद वो अक्सर तनकीद की ज़द में होते हैं। इस बार उन्होंने ऐसा क्या किया है, क्या कहा है जिस पर सारे मुल्क में शोर मच गया है? इनके इस बयान के बाद नाज़रीन एक बहस चढ़ गई है कि उन्होंने बुर्का पहनने वाली लड़कियों को एबनॉर्मल कहा है। इससे पहले वो स्कूल्स में कुरान पाक की तालीमात देने को भी बच्चों पर बोझ करार दे चुके हैं। मैं नहीं जानती कि इस बार परवेज़ हूद भाई के कहने का मतलब क्या था, लेकिन हिजाब यकीनन हमारे इस्लामिक कल्चर का हिस्सा है। मुझे इस पर फ़ख्र है। मैं हिजाब नहीं करती, लेकिन हिजाब करने वालों को कभी भी किसी भी तौर पर एबनॉर्मल नहीं कह सकती, नहीं समझ सकती। इसीलिए मैं आज के शो में ये हिजाब पहन कर बैठूंगी। आज का पूरा शो नाज़रीन इस हिजाब के साथ ही करूंगी। यकीनन नाज़रीन, हिजाब करने वाली ख़वातीन भी इसी तरह नॉर्मल होती हैं जैसा कि हिजाब न करने वाली। इसे पहनने के बाद ना मेरे लफ्ज़ों में कोई कमी आएगी और ना ही मेरी सोच में कोई तब्दीली आएगी। मैं सिर्फ चंद मिसालें दे रही हूँ, सिर्फ चंद, ऐसी हज़ारों नहीं लाखों होंगी। कैप्टन पायलट शहनाज लगारी वो पहली खातून जो बाकायदा हिजाब करके जहाज़ उड़ाती हैं। पिछले साल तारीख रकम करने वाली फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में 18 गोल्ड मेडल हासिल करने वाली लड़की भी हिजाब करती थी। नुसरत सहर अब्बासी जो अब हिजाब करती हैं और सिंध के आवाम के लिए असेंबली में आवाज़ भी उठाती हैं, किसी तौर भी कोई हिजाब वाली लड़की किसी से कमतर नहीं है। इस पर गुफ्तगू मज़ीद करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं नुसरत सहर अब्बासी साहिबा और माहिर तालीम डॉक्टर सलमा साहिबा। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम। तो डॉक्टर सलमा साहिबा, सबसे पहले तो आप भी पढ़ाती हैं, जो लड़कियां हिजाब करती हैं उनमें क्लास पार्टिसिपेशन में कोई कमी दिखाई देती है आपको, नज़र आती है आपको? कतन नहीं। देखिए, आपका जो लिबास है वो आपका ज़ाती चॉइस होता है जी। और हम ये कभी ये नहीं कह सकते, हम किसी के लिबास से किसी की ज़हानत को नाप नहीं सकते। These two things are independent of each other। जिस तरह के माहौल में आप होते हैं वो आपके लिबास में नज़र आ रहा होता है। जी। और जब अगर हम हिजाब को या लिबास को कोरिलेट करते हैं लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के साथ, तो माजरत के साथ ये हमारी कम फहमी है। वरना इंटेलिजेंस आपके लिबास से और उससे इंडिपेंडेंट होती है। हाँ, माहौल जो है वो ज़रूर आपकी इंटेलिजेंस को, आपकी इनहेरिटेंस को, आपके विरसे को जो है वो परवान चढ़ाता है। ये कहना हमें एक बहैसियत कौम में आपसे ये कहूँगी कि एक गलती हम करते हैं कि हम बहुत बड़े-बड़े दावे बगैर किसी सर्वे के, बगैर किसी डाटा के, बगैर किसी एविडेंस के हम बांगे दोहल कहना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हम कोई भी राय कायम करने से पहले, हमारी ज़ाती राय तो कुछ भी हो सकती है, और हमारी ज़ाती राय जो होती है वो हमारे तजुर्बात को वाज़ेह कर रही होती है। और जब हम अपनी ज़ाती राय को अवामी राय या कौमी राय बनाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए एज एन एजुकेशनिस्ट मैं ये कहूँगी हम पे लाजिम हो जाता है कि हम डाटा जो है वो उसका हवाला दें। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि अपनी राय किसी पर अपोज करने से पहले रिसर्च कर लेना भी जरूरी होता है। मैडम, ये फरमाइएगा, क्या वजह है कि हमारे यहाँ मजहबी तबका हो या लिबरल तबका हो, सबकी तनकीद का जो मरकज होता है ना वो खवातीन का लिबास ही होता है। ये क्या बड़ा मसला है हमारे पास? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके बारे में ये नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आप उलमा से बात कीजिए, द पीपल हु हैव नॉलेज ऑफ बोथ रिलीजियस एजुकेशन एंड द मॉडर्न एजुकेशन, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो हमेशा जो है एक बैलेंस्ड अप्रोच होगी, वो जानने की कोशिश करेंगे वजूहात। देखिए, एक बच्ची अगर तालीम के लिए आ रही है, मैं
अरसा दराज से फीमेल एजुकेशन के लिए, और जब सूबे सरहद था खैबर पख्तूनख्वा है, इसके दूर दराज इलाकों में एजुकेशन जी, कंसल्टेंट की हैसियत से काम कर रही हूँ। जी, और गवर्नर की टीम के तौर पे मैंने ट्राइबल एरिया में, जो कि आप जी। कौमी धारे में शामिल हो चुका है, हुँ। एजेंसीज और एफआरस में बड़ी सी चादर ओढ़ के जरगों में बैठ के फीमेल एजुकेशन के बारे में लोगों को आमादा करने की कोशिश की है। और आप बिल्कुल। यकीन कीजिए, वहाँ पे हमारे जो उस बुजुर्ग हैं वहाँ जी, पे, या जी। उसके जो जरगों के बिल्कुल बशर ठीक जो है। हैं, जो डॉक्टर बड़े सलमा, हैं, मुझे उन नुसरत सबका सहार ये अब्बासी कहना, उन साहिबा भी सबका जॉइन ये कर बाहिजाब रहने वाली ख़वातीन के लिए वो भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उन्होंने अभी-अभी कुछ ही दिनों पहले हिजाब का आगाज़ किया है। नुसरत साहिबा, जो ये परवेज़ हूद भाई साहब ने बात की है, उनकी गुफ्तगू से आपकी सलाहियतों में हिजाब पहनने के बाद कोई कमी आई, कोई फ़र्क आया? आपकी सोच का महवर बदल गया क्या? सॉरी, मुझे अगर वो बात सुना दे, मैंने नहीं सुनी। उन्होंने क्या कहा है? हिजाब पर तनकीद की है। उन्होंने कहते हैं कि झिझकती हैं लड़कियाँ, फिर सवाल नहीं कर पाती, फिर बात नहीं कर पाती। पहले कम हुआ करती थी, अब क्लास में ज़्यादा होती हैं हिजाब वाली लड़कियाँ। तनकीद किया उन्होंने इस पर। बढ़िया, हैरत की बात है। मैं आपके सामने ज़िंदा मिसाल हूँ, नुसरत हुँ, सहर अब्बासी। मेरे लिए भी यही जुमले कहे गए, बल्कि मुझे तो वाक़ई ऐसा है किरण, लोग ये समझते हैं कि जो हिजाब या जो शरई पर्दा है, जो ख़वातीन या बच्चियाँ इसमें आती हैं, तो फिर वो बात नहीं कर पाएँगी, उनके अंदर जो सलाहियतें हैं, वो इसका किस तरह इज़हार करेंगी। तो मैं उसके ज़िंदा मिसाल आपके सामने हूँ। नुसरत सहर अब्बासी की आवाज़ में, लहजे में, किरण आपको कोई कमी महसूस हो रही है? क्या किरण के साथ बात करते हुए नुसरत सहर अब्बासी का लहजा पहले वैसा है या अब नहीं है? या अभी परसों जो इजलास हुआ था, उसमें नुसरत सहर अब्बासी ने जो क्वेश्चन किए एजुकेशन मिनिस्टर से, क्या उसमें हुँ, नुसरत सहर अब्बासी के लहजे में धीमापन था या वही जोश और वलवला था? जी। मैं तो नहीं समझती हूँ कि ये ऐसा है। लोग समझते हैं, लोग जानबूझकर उनको ऐसी ख़वातीन को शायद उनको एहसास कमतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं कि अब हुँ, शरई हुँ, पर्दा हो गया, अब आपका चेहरा ढक गया। क्या चेहरा आपकी सलाहियतें बताएगा, आपके अंदर क्वालिटीज़ या आपकी आवाज़ या आपके अंदर जो सलाहियत खुदा ने आपके दिमाग में दी है, जी, उससे जी। आपको तमाम चीज़ें बता सकती हैं। क्या क्या पायलट जब एक खातून जहाज़ उड़ाती है, तो हुँ, क्या वो पायलट का चेहरा जहाज़ उड़ाने में उसकी ट्रू। हेल्प करेगा या उसके अंदर जो सलाहियत होगी या हुँ, जो क्वालिटी होगी वो अब एक एक चीज़ मैं सवाल करती हूँ किरण, इस वक़्त कोविड आ चुका है पूरी दुनिया में जी। और सब सब ख़वातीन और मर्दों के आधे चेहरे तो मास्क ने ढाँप दिए हैं। ऐसा है या हुँ, नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, आप दुरुस्त ऐसा फरमा रही हैं और अब आप इंस्पिरेशन हैं और आज हम बैठे हुए भी इसी वजह से इस तरह से हैं कि वो तमाम लोग, वो तमाम ख़वातीन जिनका आपने तज़किरा किया कि उनको डिमोरलाइज़ करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं, तो उनको सपोर्ट कर सकें हम। डॉक्टर मुईज़ भी साथ मौजूद हैं मेरे। डॉक्टर मुईज़, आपको भी मैं खुशामदीद कहूँगी। डॉक्टर साहब, क्या सर ख़वातीन की काबिलियत का उनके कपड़ों से ताल्लुक हो सकता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, वैसे वालेकुम तो सलाम इस सर। मुल्क में आज़ादी है, जो कहना चाहे वो कह सकता है। हुँ, मैं आपको नफ्सियात के हवाले से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ। जी। जो खातून हिजाब लेती है, बुर्का पहनती है, दुपट्टा पहनती है, वो एक डिसिप्लिन है। हुँ, कोई भी शख्स किसी भी डिसिप्लिन को फ़ॉलो करेगा, मसलन फजर के वक़्त नमाज़ पे उठना, पाँचों नमाज़ टाइम पे पढ़ना या अपने ऑफ़िस टाइम पे जाना, रात को वक़्त पे सोना, सुबह जल्दी उठना, उसके लिए 2 क्वालिटीज़ उस शख्स में होना ज़रूरी है, वरना डिसिप्लिन फ़ॉलो नहीं हो सकता। एक, कुव्वत-ए-इरादी बड़ी मज़बूत होगी हुँ, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए। तो जो खातून या ख़वातीन जो बुर्का पहनती है, हिजाब लेती है, पर्दा करती है, वो एक डिसिप्लिन को फ़ॉलो करती है। और जी। डिसिप्लिन फॉलो करने वाला शख्स जो है, वो आम इंसान नहीं होता। अच्छा, हमें ये लगता है कि बुर्के के पीछे जो 2 आँखें नज़र आ रही है, पता नहीं वो हमारी बात समझ भी रही है कि नहीं रही। मगर एक्चुअली इससे कोई ज़हनी नफ्सियात पे इंसान का असर नहीं पड़ता, बल्कि उसके अंदर जो खुद एतमादी होती है कि वो उन उन लोगों में बैठी है कि मर्द बैठे हैं बहुत सारे, मगर उसने हिजाब पहना हुआ है। कुछ और ख़वातीन हैं जिसके सर पे दुपट्टा है, कोई ऐसी है जिनके दुपट्टा भी नहीं है। फिर हुँ, भी उसकी खुद एतमादी का आलम देखें कि वो अपना लिबास नहीं छोड़ती, उसी तरह हिजाब करके बैठी है। इससे जी। बड़ी बात क्या होगी? ट्रू, ट्रू। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह कह देना आसान है, इससे हुँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अभी बहुत सारी मिसालें दी। क्या जी। बुर्का वाली औरत जो है उसमें ज़हानत नहीं होती? किसने कहा नहीं होती? हुँ, ज़हानत का ताल्लुक चेहरा या सर ढाँपने से नहीं होता। हुँ, ज़हानत का ताल्लुक दिमाग को इस्तेमाल करने से होता है। कई ऐसे हैं जिनके पास दिमाग है मगर दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, और ये बड़े अफ़सोस की बात है, उसमें तालीम याफ़्ता भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं।
बड़े हाँ। बड़े पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो अपनी एक जो उनकी सोच है, जो परसेप्शन है, उससे बाहर नहीं निकल सकते, उसी सही। विजन में वो सोचते हैं। तो मेरे हाँ। ख्याल में ये कहना गलत होगा कि हिजाब की वजह से औरत जो है वो माशरे में वो मर्दों के साथ या दूसरी औरतों के साथ हम आहंग होकर नहीं चल सकती, ये गलत है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मुईज़ बहुत प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, डॉक्टर सलमा भी थी, नुसरत सहार अब्बासी साहिबा भी मौजूद थी और ये एक अलामती तौर पर ये अटायर मैंने अपनाया था ताकि ये मैसेज जो दुनिया भर को दिया जाना चाहिए या उन लोगों को जो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, उनको ये मैसेज जाए कि हिजाब पहनने से सोच में या लफ्ज़ों में कोई तब्दीली नहीं आती।